भारत का जो वादा किया जा रहा है, तो आशुतोष जी जरा हमारे दर्शकों को यह समझाने की कोशिश करिए कि अखंड भारत आखिर है क्या। जी नमस्कार। देखिए, आज जिस मुद्दा पर हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं वह मुद्दा कहीं से भी राजनीतिक नहीं है, क्योंकि ना तो यह बयान किसी राजनीतिक दल से आया है और ना ही इस जो बयान है इसका राजनीति से कोई मुद्दा है। मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं कुछ चीज़ों पर चर्चा करूंगा जो हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है, इसीलिए मैं इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया रख रहा हूँ। देखिए, भारतवर्ष की जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं ये जो संविधान बना उससे पहले भी थी। महाभारत रामायण भी जो है भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। जब हजारों वर्षों पहले जब वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा था तो उसके भीष्म पर्व में उन्होंने लिखा था कि सुदर्शनम प्रवक्ष्यामि दीपम तु कुरुनंदन परिमंडलो महाराज दीपो स्वचक्र संस्थित यथा ही पुरुष पश्येद आदर्श मुखमात्मन एवं सुदर्शन दीपो दृश्यते चंद्रमंडले द्विरंसे पिपलस तत्र द्विरंसे चौससो महान। ये वेद व्यास जी ने भीष्म पर्व में लिखा था। इसका हिंदी अर्थ यह होता है कि हे कुरुनंदन, सुदर्शन नामक यह द्वीप चक्र की भांति गोलाकार स्थित है। जैसे पुरुष दर्पण में अपना मुख देखता है उसी प्रकार यह द्वीप चंद्रमंडल में दिखाई देता है। इसके 2 अंशों में पिपल और 2 अंशों में महान खस दिखाई देता है। अब देखिए, आज हम टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे आ गए। अभी भी अगर आप कागज पर पीपल के 2 पत्ते और 2 खरगोश की आकृति बनाइए और फिर उसे उल्टा करके देखिएगा तो आपको पूरा विश्व का मानचित्र दिखेगा। भारत का ये विश्व का मानचित्र और ग्लोब आज हम बनाए हैं, कुछ वर्षों पहले बनाए। लेकिन ये जो अखंड भारत और ये जो भारतवर्ष की हम बात कर रहे हैं, आर्यावर्त की बात कर रहे हैं, ये हजारों वर्षों पहले जो हमारे सांस्कृतिक धर्मों आदि में लिखा हुआ था। अब जिस अखंड भारत की बात कर रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी हो या संघ हो या जो भी सनातन धर्म को मानने वाले वो लोग आज भी भारत माता की कई सारे मंदिरें भी है बहुत दुनिया भर में तथा भारत भर में। वहां भारत माता की जो पूजा की जाती है, उनका जो मूर्ति का स्वरूप होता है, वो मूर्ति का स्वरूप ऐसा नहीं होता कि मूर्तिकार अपने हिसाब से बदल लेगा। आज अखंड भारत को लोग हिंदू राष्ट्र आदि से जोड़ रहे हैं, लेकिन मैं जिस अखंड भारत की बात करता हूँ तथा भारतीय जनता पार्टी इसको मानती है, उसका एक जो है विशेष रूप है। और वह रूप ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से बना लिए। उस रूप का भी जो है हमारे वेदों में जिक्र है। वायु पुराण में आता है कि हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तान प्रचक्षते, यानी कि हिमालय से प्रारंभ होकर इंदु सरोवर तक यह देव निर्मित देश हिंदुस्तान कहलाता है। तो आप समझ रहे होंगे, आपने सबसे पहले पूछा कि जिस अखंड भारत की बात चल रही है वो अखंड भारत क्या है। अब देखिए, अखंड भारत मतलब ऐसा नहीं है कि हिंसक हो जाएंगे हम, जैसे रसिया हिंसा की बात आशुतोष जी, हिंसा की बात तो अभी आई नहीं। हम ये समझना चाह रहे थे कि अखंड भारत कैसा है। अखंड भारत का स्वरूप यही है जो मैंने अभी कुछ संदर्भ देकर बताया। अखंड भारत यही है। जी समीर आलम साहब दीजिए ना, आपने जो पढ़ा वो अलग चीज है। तो अभी जो भारत है वो कौन सा भारत है? अभी जो भारत है ये कौन भारत है? आप भौगोलिक बात कर रहे हो और मैं सांस्कृतिक बात कर रहा हूँ। देखिए, जब हम प्रहलाद, देखिए अभी जो होलिका दहन करते हैं और जब प्रहलाद का जिक्र आता है तो हमें मुल्तान याद आता है। देखिए, लवकुश के साथ जो है संस्कृति के बारे में वही कह रहा हूँ कि ये जो आज हम जिस भारत की आज जिस संवैधानिक भारत की बात कर रहे हैं, इस भारत का जो विभाजन हुआ ये अंग्रेजों ने करके गए। अब अंग्रेजों का इस भारत से क्या सांस्कृतिक रिश्ता है भाई? उनके विभाजन अंग्रेजों का भारत है। अरे मैं विभाजन की बात कर रहा हूँ। आज जिस भौगोलिक विभाजन आज जिस भौगोलिक विभाजन में बैठे हैं वो तो अंग्रेजों ने क्या। अच्छा बताइए, जिस प्रहलाद, हम प्रहलाद को पूछते हैं यहाँ के सनातन धर्मावलंबी, अब उनका जो जन्म स्थान है वो मुल्तान में चला गया, पाकिस्तान में चला गया। जब भी हम लवकुश की बात करते हैं तो हमें लाहौर याद आता है। तो स्वाभाविक सा बात है कि भारत आज भी सांस्कृतिक रूप से अखंड ही है। अगर हम उन भौगोलिक सीमाओं को मिटाने की बात, भौगोलिक सीमा को आज ही मिटाइए ना, हम लोग साथ चलेंगे। तो साथ दीजिए। फिर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हम चाहेंगे तो 10 मिनट में निपटा देंगे। आइए ना, पढ़िए तो सही। यहाँ पे एक आशुतोष जी, देखिए, समीर भाई साहब कह रहे थे कि वो सभी साथ हैं हमारे इन, अगर ऐसी कोई मुहिम भारत सरकार या फिर संघ लाता है तो। लेकिन हमें आज भारतवर्ष में किस तरह की तोड़ने की राजनीति चल रही है उस पर भी ध्यान देना होगा। देखिए, इन्होंने रामनवमी के हिंसा पर चूंकि ध्यान आकर्षित किया आपका, इसलिए मैं भी एक चीज देख रहा हूँ पिछले 2-3 दिनों से, जब से हिंसा रामनवमी की हुई है जी। कांग्रेस के भी कई सारे नेता हैं और जितने भी मतलब कह सकते हैं कि भाजपा विरोधी, आजकल तो कांग्रेस टीएमसी बोल के अलग कुछ नहीं है, भाजपा का विरोध करना नेशनल लेवल पर, तो वो लोग बार बार ऐसा कहते हैं कि रामनवमी के हिंसा में मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में गए ही क्यों, मुस्लिम इलाके में गए ही क्यों। तो देखिए, जब हम आप कैसे अखंड भारत बनाएंगे जब आप भारत को ही बार बार खंडित कर रहे, पारा को, छोटा छोटा मोहल्ला को आप कहते हैं कि मुस्लिम डोमिनेटेड। यहाँ तो मुस्लिम डोमिनेटेड हिंदू डोमिनेटेड हो ही नहीं सकता ना, संविधान है जब। तो बिल्कुल हम जाति या धर्म के आधार पर किसका डोमिनेशन है उस पर बांट नहीं सकते। और देखिए, आप जो कह रहे हैं अखंड भारत किस तरह बनेगा, देखिए अखंड भारत जो है
कभी मैं मानता ही नहीं हूं कि खंडित हुआ हमारे सांस्कृतिक रूप से, क्योंकि आप हिंदू धर्म से अगर ताल्लुकात रखते होंगे तो जब हम संकल्प करते हैं, कोई भी जब पूजा पाठ होता है तो जो हमारे धार्मिक पुरोहित होते हैं वो संकल्प कराते तो सबसे ऊपर स्टार्टिंग में बोलते हैं कि जम्बू द्वीप पे भारत खंड है, आर्यावर्त देशांतर्गत है। यानी कि हम आज भी जो अपनी सांस्कृतिक धार्मिक क्रियाकलापों में हिस्सा लेते हैं तो हम उसी जम्बू द्वीप, भारत खंड, भारतवर्ष, आर्यावर्त का संकल्प लेकर ही करते हैं। आज हम ऐसा जो संविधान ने जिस हम नया जो 1947 के बाद जो भारत बना उसका हमारे संस्कृति से लेना देना अब जुड़ाव अभी तक नहीं हो पाया। हम सांस्कृतिक रूप से उसी अखंड भारत से जुड़े हुए, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि 15 वर्ष का उन्होंने समय कहा है, कुछ सोचकर कहा गो, क्योंकि ये बहुत बड़ी सांस्कृतिक युद्ध है, तो हमें लगता है कि सांस्कृतिक रूप से जोड़ने में समय तो लगता है, लेकिन अगर समय भाई साहब जैसे लोगों इस पर एक सेकंड में भी हो सकता है। इस पर शांति से जाइए। अरे यार, दो समुदाय है, कानून हाथ में ले लेंगे, इसका भी तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। नहीं, आप पत्थर नहीं। पहले से तैयार रखते हैं, नहीं, गाना ये जो बजता नहीं करते कि हैं, पत्थर गलत चल है, जाते ये हैं, इसका गलत मतलब है पत्थर पहले से जमा रहता है ना। ये गलत नहीं तो है। कैसे उतने पत्थर एक साथ आ सुनिए, जाते हैं समीर भाई, आप बताइए सुनिए, कैसे मैं पत्थर आ किसी जाते धर्म हैं? के- अगर किसी ने पत्थर पहले रखा है तो गलत है, किसी वही ने ना देखना गाली होगा कि पहले दी है, अचानक से पहले तो गलत पत्थर है। इतने सारे मैं एकत्रित दिलों रहते, को गाना जोड़ने बजा की नहीं कि बात पत्थर कर आ रहा गया। हूं। मैं देखिए, मतलब मैं पत्थर बार बार पहले से कह रहा हूं, थे। मैं दिलों को जोड़ने की बात कर जी, रहा हूं, वही। मैं दिलों को तोड़ने की बात हर नहीं तरफ कर ही रहा। तोड़ने वाले लोग, अगर- पत्थर जमा अगर करवाने कोई वाले भी लोग पत्थर हैं, इधर पहले ऐसे गाने चलाता को है प्रमोट तो करने वो वाले गलत लोग है। जी, मैं कह रहा हूं, जो पत्थर दोनों की चलाता निंदा है वो करिए। गलत